कर्ण पिशाचिनी की साधना करना कोई खेल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो कि अगर किसी को मिल जाए तो वो इंसान किसी का भी भविष्य, भूत, वर्तमान जान सकता है। लेकिन बदले में ये शक्ति उस इंसान की आत्मा का सुकून नोच लेती है। ये कहानी है आर्यन की। आर्यन जो कि एक जर्नलिस्ट था और सुपर नेचुरल फ्रॉड को एक्सपोज करने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था। आर्यन को बचपन से ही पुरानी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बनारस की एक छोटी सी गली में उसे एक पुरानी किताब मिली, धूल से सनी हुई। उस किताब के अंदर लिखा था कर्ण पिशाचिनी विद्या के बारे में। उस किताब के अकॉर्डिंग अगर कोई इस शक्ति को सिद्ध कर लेता है तो एक औरत आती है और कान में आके इस दुनिया के सारे राज बता देती है। ये बात जैसे ही आर्यन ने पढ़ी, उसने अपने फोन का कैमरा निकाला और कैमरे में देख के हंसना चालू कर दिया और कहा, दोस्तों चलो आओ, आज इस फ्रॉड को हम एक्सपोज करते हैं। और उसने सेम वैसा ही किया जैसा कि उस किताब में लिखा था। रात के 12 बजे सुनसान कमरे में अंधेरे में एक मोमबत्ती के सामने उसने वो सब चीज़ करनी चालू कर दी जो कि उस किताब के अंदर लिखी थी। 1-1.5 घंटे तक उसने वो सब किया जो कि उस किताब में लिखा था। उसके बाद वो सब कर करा के सो गया और सुबह जब उठा तो उसका पूरा दिन नॉर्मल था, उसके साथ कोई भी घटना नहीं हुई। लेकिन अगले दिन रात को जब वो सो रहा था तब उसे ऐसा फील हुआ कि सामने से उसके बेड के बराबर में कोई चल के आया है और उसके बेड के साइड में आके वो खड़ा हो गया है। उसके कान के पास एक ठंडी सी हवा आई और उसके कान में सुनाई दिया, आर्यन तेरा फोन बजने वाला है, तेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। ये जैसे ही आर्यन ने सुना वो एकदम हड़बड़ा के उठा। उसे लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है या ये सब उसका वहम है। लेकिन 10 सेकंड बाद ही उसका फोन बजने लगा। ये देख के आर्यन बहुत ज़्यादा डर गया। उसने देखा कि हॉस्पिटल से कॉल है। ये देख के आर्यन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने जैसे उसकी कॉल उठाई, उधर से पता चला कि उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुन के आर्यन बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि ये उसने बिल्कुल अभी सपने में या जो वहम था उसे बिल्कुल पता चली और वो बिल्कुल सच हो गया। उसकी मम्मी का कोई ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, छोटा मोटा हुआ था, वो ठीक थी, लेकिन उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। ये सब चीज़ देख के आर्यन थोड़ा सदमे में चला गया था कि जो उसने विद्या करी थी क्या वो सच थी या झूठ थी। 1 हफ्ते के अंदर आर्यन की पूरी लाइफ चेंज हो गई। वो दुनिया के सारे सच जानता था, कौन उससे झूठ बोल रहा है, कौन उससे सच बोल रहा है, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। इस दुनिया का वो सब कुछ जानता था। वो आवाज़ उसके कान में आके उसे सब कुछ बता देती। लेकिन आर्यन ने एक चीज़ नोटिस करी, वो जो आवाज़ थी वो सिर्फ उसके कान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके कमरे के एक कोने में एक औरत थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। एक दिन आर्यन ने डर के उस औरत से पूछा कि तुमको मुझसे क्या चाहिए। उधर से उस औरत ने कहा, मुझे भूख लगी है। आर्यन ने ये देखा कि उसके शरीर पर नीले नीले धब्बे पड़ते जा रहे हैं। वो भाग के गया, उसने उस किताब को उठाया और उस किताब के अंदर उसने ध्यान से पढ़ा तो उसमें लिखा था, कर्ण पिशाचिनी सिर्फ राज नहीं बताती, वो धीरे धीरे साधक का मांस खाती है। जब तक तुम्हारा शरीर है वो तुम्हारे साथ है, जब तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा तब कर्ण पिशाचिनी तुम्हारी आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेगी। ये चीज़ पढ़ते ही आर्यन एकदम शीशे के सामने गया। उसने देखा कि उसके कान के पीछे उसका पूरे गर्दन गल चुकी है, जैसे कि किसी ने दांत से काटा हो। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि कर्ण पिशाचिनी ने उसका पूरा शरीर सुन्न कर दिया था। ये चीज़ जैसे ही आर्यन को पता चली, उसने अपना घर छोड़ दिया और दूर कहीं जाके रहने लगा। लेकिन उस आवाज़ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो रोज आती और उसको नए नए राज बताती, लेकिन वो आवाज़ अब सिर्फ उसको राज नहीं बताती, वो अब उसको लोगों की मौत का टाइम भी बताने लगी थी। एक दिन आर्यन ने हिम्मत करके पूछा कि मेरी मौत कब होगी। ये बात जैसे ही आर्यन ने पूछी, कमरे में एक भयंकर हंसी गूंजने लगी और एक आवाज़ सुनाई आई, मौत? तेरी मौत तो 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। ये तो तेरा भ्रम है जो कि तू देख रहा है। अब बस तेरी आत्मा को मेरे साथ चलना है। और धीरे धीरे आर्यन की जो वो शरीर था वो धीरे धीरे धुआं बनता जा रहा था और एकदम सब कुछ गायब हो गया।
तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये स्टोरी? इसका एक और पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, तो उसके लिए भाई इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक कर देना। आर्यन की मौत कब हुई थी, उसके साथ क्या हुआ था, ये सब उस सेकंड पार्ट में है, तो उसके लिए इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।